केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या, देखो ये जो वर्ड है ये आप मतलब कि वर्ड नहीं, एक तरह से सिंबल है, क्या ये सिंबल, तो इसको मैं क्या बोलोगे, सिंबल इक्वेशन, क्या बोलोगे, सिंबल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस सिंबल इक्वेशन को इस तरह से बोल दिया कि क्या यहाँ पर दोनों तरफ के जो एटम है वो बराबर हैं, नहीं है। तो अगर बराबर नहीं तो इसको क्या बोलोगे आप, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो जो आज का टॉपिक है वो आपका रहेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होती क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर एक मैग्नीशियम एटम है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर एक है। इसका मतलब इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जबकि देखो यहाँ पर कितने मैग्नीशियम एटम है, दो, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं और ऑक्सीजन में कितने हैं, तो दोनों साइड हमारे एटम्स बराबर हैं, दोनों साइड के हमारे, मतलब कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो हमारा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा ना। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड, मतलब कि बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है, हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो बताओ, खड़े हो गए, हाँ ठीक है। तो जो हमारा मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, बैठो सीधा, वेरी गुड, मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो पहले मास था रिएक्शन के बाद भी मास वही रहेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस होता है, रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से, बात समझ आई। तो यहाँ पर मास नहीं बदला है, बस यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है, जो पहले मैग्नीशियम था ऑक्सीजन था, ये कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होंगी, अलग होंगी। तो इस पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को हमने इक्वेशन में लिख दिया, और इस इक्वेशन में यहाँ पर दोनों साइड के एटम इक्वल है, नहीं बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे ये इक्वेशन कैसी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो देखो, अब जैसे मान के चलो कि नहीं, यहाँ पर हमने बोला कि जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन